मैं तो कहता हूँ नौकरियाँ दो, पैसा मत बट। ये वायदे करते कुछ नहीं करते, सब बेकार की बातें हैं। तो जो फ्री है बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? बस छपा हुआ है। पैसा कहाँ से आएगा? सारे लोग इनकम तो नहीं दे रहे, इनकम टैक्स नहीं दे रहे ना। हाँ, बिजली है 4 रुपये यूनिट है, 4 रुपये नहीं तुसी 2.5 रुपये लगा दो। There is nothing wrong in distributing freebies. देखिए फ्री बिजली पानी तो सारी पार्टियाँ दे रही हैं, तो आपको 3 में से एक चुननी है, तो आप कोई भी चुन सकते हो, लेकिन दे सब रहे हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो जो दे रहा है उसी से ले लेते हैं। फ्री पीस पहले तो होना ही नहीं चाहिए, बट अब ये दे रहे हैं तो ये कंपटीशन हो गया कि कौन ज़्यादा देगा फ्री भी। के पास बजट होगा नहीं तो वही हाल होगा हमारा भी, श्रीलंका और जो बाकी की कंट्रीज़ का हो रहा है। हम भी भीख मांग रहे होंगे या लड़ाई झगड़ा कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ। ये राजधानी है, मैं ये मान रहा हूँ कि राजधानी बीच के जो एरिया हैं राजधानी के जो आ रहे हैं जोर बाग ये सब पास पास जहाँ राष्ट्रपति भवन से हैं, ये एरिया तो बड़े अच्छे हैं। यहाँ देखोगे तो आपको लगेगा हाँ राजधानी प्रूव कर रहा है। बट अभी आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, दिल्ली है छोटा सा, दिल्ली में अच्छा एनवायरमेंट सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वही आगे जाओगे गड्ढे नाली है झोपड़ी है। So, what are going to be your issues when it comes to voting? फर्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अभी थोड़ा सा बैड पोजीशन में आ गया है दिल्ली में, तो फर्स्ट इशू वही है। सेकंड इज जो कानून व्यवस्था है वो थोड़ी सी खराब हो चुकी है अभी, जिसके लिए कोई भी सोच नहीं रहा है, तो वो एक हमारा मेजर इशू है, क्योंकि 8 बजे के बाद अभी भी कोई लड़की यहाँ पे चलने से घबराती है, घबरा तो ये हमारा एक मेजर इशू है। तो देखते हैं इसके लिए भी, अभी तक तो कोई भी सरकार काम नहीं कर रही है। जैसे पुलिस सेंट्रल में है तो वो भी नहीं कर रही, या फिर स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं कर रही उतना काम। फ्री पीस पहले तो होना ही नहीं चाहिए, बट अब ये दे रहे हैं तो ये कंपटीशन हो गया कि कौन ज़्यादा देगा फ्री भी। जैसे कि ये 10 साल से बीजेपी वाले बाहर हैं, तो उनको भी अंदर आना है, तो उनको लग रहा है कि मेरे को ज़्यादा देते हैं। 2 हो चुके, आज तीसरा भी शायद आने वाला था कि वो तीसरा संकल्प पत्र लाने वाले थे। बट ऐसा होना नहीं चाहिए, नहीं तो कोई भी काम करने वाला नहीं बचेगा, सारे निकम्मे हो जाएंगे, और खासकर लेडीज़ को ये निकम्मा ही बना रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी, आपको भी शायद लग रहा होगा, बट वो ऐसा हो गया है कि अब 2100 रुपये के लिए होड़ और ये सारे कोई काम करना ही चाहेगा नहीं ना। फिर तो आप सबको ऐसे बना रहे हो कि आपके घर पे पैसे आ जाएंगे, 500 का सिलेंडर मिलेगा, तो कोई काम नहीं करना चाहेगा। मिल भी सुनी हुई किसी को, बस फेक कर रहे हैं कि दिखा रहे हैं। अब वोट के टाइम सब दिखा रहे हैं कि पैसे देंगे, तब बंदे पैसे लेने जा रहे हैं तो झूठा लिए वो देके घुमा रहे हैं बात, जिसमें पैसे भी नहीं है। फ्री तो बंद करना चाहिए, मैं कह रहा हूँ। जो गरीब है उनको करे, जिनकी इनकम एक है, जो अपने आप को कर ले रहा है, पैसे अलग जगह उड़ा रहा है, नशे कर रहा है, उन्हें भी फ्री दे रहे हो आप। आप हर चीज़ को फ्री करते जा रहे हो, आपके पास बजट होगा नहीं तो वही हाल होगा हमारा भी, श्रीलंका और जो बाकी की कंट्रीज़ का हो रहा है। हम भी भीख मांग रहे होंगे या लड़ाई झगड़ा कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ, तो ये होना नहीं चाहिए। रोड खराब है, पॉल्यूशन है, उसको कोई ठीक करने को तैयार नहीं है। गाड़ी जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी है, आप उठाओ ना इनको, सबको टो करो। रास्ते हैं हमारे पास अच्छे खासे, लेकिन गाड़ियाँ खड़ी हैं तो उसको कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। ज़्यादा तौर पे उनके लिए होना चाहिए सिर्फ बिजली अपनी पानी। बाकी तो गर्ल्स हैं जॉब कर रहे हैं अच्छी खासी, फिर भी वो फ्री बस में देती हैं, और फिर एटीट्यूड उनका उस लेवल पे होता है कि जो कोई बोल नहीं सकता। ये 2500 रुपये आप दे रहे हो हर बार, ये कहाँ से आ रहे हैं 2500? अपने जेब से तो दे नहीं रही है सरकार, आप हमारी लूट रहे। जो बंदे कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनसे लूटा जा रहा है। जो हम पैसे दे रहे हैं कि रोड रोड बनेगा, वो टैक्स हमारा ये बांटा जा रहा है, तो ये अब हमें जो नहीं मिली ना। ऑप्शन मेरा ख्याल से और ज़्यादा बढ़ गया है, बिकॉज़ उनको अब इनडायरेक्टली किसी दूसरी चेन से वो मिल जाता है, तो मेरे ख्याल से और ज़्यादा बढ़ गया है वो। Are you happy with the way Kejriwal government is working in Delhi, Aam Aadmi Party government? देखिए स्टार्टिंग में ठीक थी, बट अब ये सारी पार्टी है ना, मेरे को तो लग रहा है कि सबसे बड़े जो पॉलिटिशियन है वो केजरीवाल ही हो गए हैं। इनको इनको हर चीज़ के लिए रोना आ गया है, हर चीज़ के लिए ब्लेम करना आ गया है। काम करना चाहते नहीं है, क्योंकि हम लोग खुद फेस कर रहे हैं। मैं खुद 7 साल से घर लेकर के बैठा हुआ हूँ, बट मेरे घर पे बिजली का कनेक्शन नहीं लग रहा है। वो इसलिए कि आपके फ्लोर ज़्यादा हैं। भाई आपने स्टैम्प ड्यूटी लिया था सबसे, आपने भी पीछे देखा होगा महरौली में कितना डिमोलिशन हुआ था, बट उस टाइम पे इन लोगों ने कोई भी, वहाँ कोई नेता आता नहीं है, तब तब कोई भी नहीं आता कि जब आपने सबसे स्टैम्प ड्यूटी ले लिया, सबके घर बुला लिए, पक्की रजिस्ट्री करी। कहाँ थे आप लोग भाई? आपको पैसा खाना था तब तो आपने सबसे ले लिया। वो जो गरीब रो रहे थे रात भर सड़क पे थे, उनके बच्चे, उनको हम लोगों ने हेल्प करा, बट तब कहाँ रहते हैं ये लोग? कोई नहीं रहता। और पॉल्यूशन पॉल्यूशन तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा है ही, उसके लिए तो कोई काम हो ही नहीं रहा है। काम करते हैं लेकिन पॉल्यूशन तो कम हो ही नहीं रहा है। मुझे तो काम करना ही चाहिए। दिल्ली तो नंबर 1 है ही है पॉल्यूशन में। नंबर 1 है, रात की सेफ्टी में भी नंबर 1 है। कि जहाँ बड़ी गाड़ी दिखे पुलिस वालों ने वहाँ अपना पैसा दिखाना दिया, जहाँ नॉर्मल गाड़ी दिख रही है वहाँ लूट। तरह की कैपिटल होता है वो,
मतलब देखने में कुछ अजीब सा अलग सा फील आता है। यहाँ तो लगता है पता नहीं कहाँ से नुक्कड़ नालियों में हम घुस करके जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। ये राजधानी है, मैं ये मान रहा हूँ कि राजधानी बीच के जो एरिया है राजधानी के जो आ रहे हैं जोर बाग ये सब पास पास जहाँ राष्ट्रपति भवन से है, ये एरिया तो बड़े अच्छे हैं। यहाँ देखोगे तो आपको लगेगा हाँ राजधानी प्रूव कर रहा है। बट अभी आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, दिल्ली है छोटा सा, दिल्ली में अच्छा एनवायरमेंट सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वही आगे जाओगे गड्ढे नाली है, झोपड़ी है, बंदे नशे, छोटे छोटे बच्चे नशे कर रहे हैं, गाली। आज के मतलब मेरे ख्याल से यूथ भी बेकारी हो रही है सारी, क्योंकि अब फ्री में सब कुछ मिल रहा है। तो जो बंदे कर नहीं पा रहे, उनकी मम्मी को 200 ढाई ढाई हज़ार रुपये मिल रहे हैं महीने के, स्कूल में फ्री एजुकेशन बांटी जा रही है, तो बंदे अब यही कर रहे हैं, नशा ब्लेड सब यही सब चल रहा है ना। So are you people looking for a change now? यस, चेंज तो हम करने देखिए चेंज क्या, कोई मुझे तो यही है कि कोई भी गवर्नमेंट आएगी ना, चाहे कोई भी आ जाए, करना उनको वही है जो हो रहा है। वो अपनी मर्जी का चलते हैं और चलते ही रहेगा, ये कहीं चेंज होने वाला नहीं है। एक दिखाता हो आम आदमी पार्टी के साथ, बट अभी लगता नहीं तीनों तीनों गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं है, कुछ कर पाएंगे हो। क्योंकि कोई भी नहीं कर रहा दिल्ली के लिए। तो हम बीजेपी चुनेंगे। चुटना सबका अलग अलग दवा है कि वो अपनी हम करने का, इसको करना किसी ने नहीं है पार्टी को। सब लोग वैसे ही परेशान रहेंगे, जो परेशान है वो परेशान ही रहेंगे। हमारे पास कोई ऑप्शन भी है ना, तो हम एक चीज ऑप्शन होता, हम पे कोई बेस्ट ऑप्शन होता, सारी पार्टी से कह रहे हम ये करेंगे ये करेंगे, कर आता कोई नहीं है करने कुछ भी, बस नाम के लिए वोट ले लिया हमने। 7 सांसद भी बीजेपी के हैं, लेकिन वो भी कुछ नहीं करते। पूरी सीट 62 सीट केजरीवाल की है, वो भी कुछ नहीं कर रहे। कांग्रेस का कुछ था नहीं था, वो पहले चली गई, अब उसका पता नहीं है। राजनीति जो है आज की डेट में वो एक बदले का वो बन चुकी है। हाँ, अब चलते हैं। अगर अगर आम आदमी पार्टी के पास अपने पूर्ण बहुमत मिलता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अगर उसको पावर में उसको नहीं रहना चाहती, तो वो एलजी का सहारा लेती है। वो एलजी को बदनाम करते हैं। एलजी क्या कहता है कि जो हमारे संसद से जो नए कानून बने हैं, हम उसके अधीन इनको रोकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि घूम फिर के एक आम आदमी ही बेवकूफ़ बनता है। अब हमें जैसे एक आम आदमी है, वो चाहता है कि हमारा जीवन की थोड़ा-सा सुधार हो जाए, जो हमारी जीवन शैली है उसमें थोड़ी-सी बढ़ोतरी हो जाए। और अब दिल्ली क्या है, दिल्ली आज की डेट में 2 पार्टों में बँट गई है। पहला पार्ट ये है, पहला वर्ग ये कहता है जो पीछे से अमीर है, जिसके पास संसाधन है, वो ये चाहता है कि मेरी दिल्ली टॉप ऑफ द टेबल दिखे। वो हर चीज़ में उसके अंदर फ्लाईओवर हो और अच्छा पानी हो, रोड्स हो और ग्लोबलाइजेशन हो। एक तबका तो वो है जो बीजेपी को सपोर्ट करता है, और जो दूसरा तबका है जो इन पे भारी पड़ता है, वो है गरीब तबका, जो स्लम में रहता है। वो कहता है यार मेरे को बिजली पानी फ्री मिलती रहे, मेरी अपनी ज़रूरत पूरी होते रहे, मुझे उससे बढ़िया कुछ नहीं है। तो दिल्ली की जो आज के डेट में रियल सिचुएशन है, वो 2 पार्ट में बँट गई है। जो अमीर मतदाता है, वो सोचता है कि यार मैं अपनी दिल्ली की तरफ देखूँ, और जो गरीब तबका है, जो इस पे भारी पड़ता है जनसंख्या के अभाव पे, वो चाहता है आम आदमी पार्टी रहे, ताकि उसको उनकी जो सुविधाएँ हैं, उसमें निरंतरता बढ़ती रहे। लेकिन होना सही में ये चाहिए, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिसके पास दिल्ली में पावर है कई सारी, उसको दोनों तबकों की तरफ देखना चाहिए। भई जो अमीर है, वो भी दिल्ली का नागरिक है, और जो गरीब है, वो भी दिल्ली का नागरिक है। तो दोनों को हितों को देखते हुए काम करने चाहिए। और अब क्या करते हैं ये लोग, बदले की भावना में काम करते हैं। मैं उसको काम नहीं करने दूँगा, मैं उसको काम नहीं करने दूँगा। ये सिचुएशन आज की। तो क्या पैसा देना सही है इस तरीके से महिला को? नहीं, वो थोड़ा-सा गलत था। पैसे से थोड़ा-सा बिगड़ा है। तो वैसे सुविधाएँ दी हुई हैं, वो ठीक है। जैसे हॉस्पिटल्स हैं, उसमें सारी आजकल दवाई मिलती हैं। पहले अगर डॉक्टर अर्थ पे लिखता रहा, तो 1 दवाई मिलती थी या 2 लाइन में लग कर भी। बट क्या ठीक है इस तरह से पैसा बांटना? मैं तो कहता हूँ नौकरियाँ दो, पैसा मत बाँट। ऑफर या तो नौकरियाँ दोगे तो आत्मनिर्भर हो जाएँगे, अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। केजरीवाल ने नौकरियां दी ना? नौकरियाँ तो किसी ने नहीं दी। हाँ, आंगनवाड़ियों में जगह निकलती है, तो वहाँ काफ़ी लोगों ने भरा है। आज के बेरोज़गार जितने भी हैं, सारे रैपिडो, ओला, उबर चला रहा है। लड़कियाँ जो एजुकेशन कर रही हैं, उनके लिए जॉब नहीं। गवर्नमेंट की जॉब में कहाँ अप्लाई करें? आप ये फ्री बिजली पानी इन सब से खुश है? नहीं, महँगाई बढ़ाओ। हम्म। 2 चीज़ कर दो, एजुकेशन फ्री कर दो, हॉस्पिटल को फ्री कर दो। जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वो फ्री हो जाए, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, वो फ्री हो जाए। महँगाई जितनी बढ़ानी है बढ़ाओ, सारा पैसा कहाँ जा रहा है? हॉस्पिटल में जा रहा है, बच्चों के एजुकेशन में जा रहा है। अगर ये चीज़ फ्री हो जाएगी, देखो महँगाई जितनी बढ़ानी है बढ़ाओ। तो फ्री में एक सामान मिलना ये सब सही है? ये तो अब अपने विचार की बात है। जो अच्छे लोग होते हैं वो दूसरों का भला करते हैं, भगवान की सौगंध लेते हैं। ये वायदे करते, कुछ ही करते, सब बेकार की बातें हैं।
काम कर देगा तो ठीक है, ना करेगा तो बेकार है, गवर्नमेंट तो पैसे देती है। आप भी जानते हैं इस चीज को तो। ये तो सिस्टम ऐसा ही है बस पूरा का। ये जो नेता है वे सारे भ्रष्ट है, सारे सारे, एक भी नेता। अब ये बात अगर वहाँ पहुंची ना तो मेरे पीछे बढ़ जाएंगे। तो जो फ्री है बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और बस से फ्री है। बताओ, एक लेडीज काम करने आती है कोठी में, ज़्यादा नहीं हो महीने में, मैं अपने तो ज़्यादा 20-25 हज़ार रुपये महीने की कमा रही है वो। अगर वो 20-25 हज़ार रुपये रोज़ कमा रही है महीने का, अगर 15 रुपये से 20 रुपये में आना जाना उसका हो रहा है, तो उसको परेशानी क्या पैसे देने में? परेशानी है कोई? मैं भी 20-25 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ ना, मैं बस में आ रहा हूँ जा रहा हूँ, मेरा भी फर्ज बनता ना। फ्री क्यों होना चाहिए? राशन नहीं फ्री होना चाहिए। जितनी गांव में ज़मीनें हैं सब खुलियाँ पड़ी हैं, राशन मुफ्त का मिल रहा है। अच्छा, लोगों के पास 3-3 मकान है, लोगों के पास 3-3 4-4 मकान है, उनके राशन कार्ड बड़े हुए हैं। मैं अकेला आदमी दिल्ली में, मेरा राशन कार्ड नहीं है दिल्ली में। ज़रूरत है मेरे को ना, ये जेड़ा मुफ्त का नहीं होना चाहिए। हाँ, बिजली है 4 रुपए यूनिट है, 4 रुपए नहीं तुसी 2.5 रुपए लगा दो, लेकिन बिजली तो मैं फूक रहा हूँ ना। कुछ तो गवर्नमेंट के पल्ले आए। 200 यूनिट दे दी, फ्री करनी है जी, क्या मतलब है इसका? दो उसको, जब मैं बिजली फूक रहा हूँ ना। हमारा फर्ज बनता है, हम दिल्ली में रह रहे हैं, कितना खर्च है गवर्नमेंट का, सफाई का, झाड़ू का, कूड़े का, ये कहाँ से आएगा ये? मुफ्त का कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, बच्चों की पढ़ाई का है, हॉस्पिटलों का, इसका होना चाहिए, चलो गरीब आदमी। और दांत मेरे टूटे हुए हैं, मैं दांत लवाने के लिए मैं हॉस्पिटल में धक्के खा रहा हूँ, मेरे प्राइवेट में बात करिए 45,000 रुपये मांग रहे हैं। सरकारी में पूछा आपने? आरएमएल है नहीं, सरकारी में मैं नहीं गया, इतने कौन धक्के खाएगा, सरकारी में सीधे बेचते हैं, सब तक लंघ जाओगी। नहीं, तो दिल्ली की जो सरकारी जो है नहीं, किसी में नहीं। और देखो ना, इधर आ जाओ सवेरे, मैडम जी इसी हॉस्पिटल में आ जाओ सवेरे, लोग 8 बजे लाइन में लग जाते हैं, 11 बजे तक किसकी पट्टी बनी बनी नहीं बनी और वापस जाना पड़ता है, क्यों? पब्लिक इतनी है। सो ये दक्षिणपुरी में हॉस्पिटल बना था, इसको चला जाना चाहिए ना। आज 2-3 साल हो गए, कब कोरोना के टाइम में कब बना था वो, उसको चला जाना। कुछ पब्लिक उधर होगी, कुछ इधर होगी, काफ़ी फर्क पड़ेगा। वो ऐसे बंद करके रखा, कोरोना को बार बार ही थोड़ा आएगा, कोरोना के लिए रखा है, क्यों रखा है? उसमें दक्षिणपुरी, मजनगीर, तिगड़ी, संगम विहार, कितनी कॉलोनियाँ उधर पास हो जाती, वो सारे उठ के बेचारे इधर ही आते हैं। 2500 रुपया हर लेडीज को दे रहे हैं। कितनी कितनी लाख करोड़ औरतें होंगी जिंदगी में। पैसा कहाँ से आएगा? बस ये छप्पा हुआ है। पैसा कहाँ से आएगा? सारे लोग इनकम तो नहीं दे रहे, इनकम टैक्स नहीं दे रहे ना, कहाँ से आएगा पैसा? फिर हमारा बोझ बढ़ेगा, हमारी महंगाई होगी, हम फिर वैसे बोलेंगे महंगाई होगी। गवर्नमेंट अपनी जेब से तो नहीं डाल के देगी ना, क्यों देगी को? जो चीज़ हमें ज़रूरत है उसको नहीं दे रहे, वो शिविरों को दे रहे हैं। किसी के घर में अपना खड्डा खुड्डा निकाल के बैठ कर रहे हैं ना, लैट्रिन चल रहा है ना, कि कोई दिक्कत नहीं है। उधर पानी की ज़रूरत है, पानी की रुपये पानी दबाई नहीं, शिविरों की दबा रहे हैं। शिविर क्या करना है हमने? सिर डालना। लोग कर ही रहे हैं ना, जब वो होएगा होएगा। उन्हें शिविर पहले ही डाले, पानी की कोई समस्या नहीं। पानी हूँ मैं अकेला आदमी रहता हूँ, हमारा एक टैंकर मंगाता हूँ 800 रुपये का, और हाँ, वो मैं 3000 आता है, 250, 3200 लीटर आता है, वो मैं टैंकी भर लेता हूँ, महीना भर चलाता हूँ। बिजली के लिए रोज़ का 20 रुपये का मैं लेता हूँ। Do you support this idea? Yes, of course. I support idea because the reason is that every party has got its own agenda, has got its own manifesto. So there is no problem, if you see in entirety, if you see in the globally also, we are talking locally. I'll concentrate locally. There is nothing wrong in distributing freebies. The reason is that the people, downtrodden people, 80% of India is still agrarian. 60% of Delhi is agrarian. So therefore, if freebies are being given, so what harm in it? Because people are directly or indirectly given taxes.
देखिए फ्री बिजली पानी तो सारी पार्टियाँ दे रही हैं, तो आपको 3 में से 1 चुननी है, तो आप कोई भी चुन सकते हो, लेकिन दे सब रहे हैं, तो आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो जो दे रहा है उसी से ले लेते हैं। पर्सनली मैं खुशी, मुझे अच्छा नहीं लगा जो उन्होंने दावे किए हैं, जो भी कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पॉल्यूशन कम कर दूंगा, स्कूल बढ़िया कर दूंगा और गली मोहल्ले में वो मोहल्ला क्लिनिक खोल दूंगा, बट वो उनकी सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन नहीं है। स्कूल्स की भी बहुत बुरी हालत है और मोहल्ला क्लिनिक की भी सब जानते हैं बेकार हालत है। दिल्ली में ट्रैफिक के बहुत बेड़ा गर्क हुआ ट्रैफिक का। और जो भी वादे थे कि मैं दिल्ली को सुपर सिटी बना दूंगा, जो बाहर के लंदन जैसी बना दूंगा, मेरे को टाइम दो, 10 साल हो गए, दिल्ली ख़राब ही हुई है पहले से मेरे हिसाब से, जैसी पहले थी बेटर थी, अब और ज़्यादा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। एजुकेशन आप फ्री करो ना, जो हेल्थ केयर अच्छा करो, एजुकेशन अच्छा करो, वो बिजली का बिल अपने आप चुकाएंगे, वो खुद कमाएंगे, कमाने लायक बनाना चाहिए ना, ना कि उनको अपंग बना दो कि तो हमें हम सब फ्री में देंगे, तुम कुछ मत करो। 10 साल पहले की दिल्ली और अब की दिल्ली में क्या अंतर है? वो वाला पॉल्यूशन तो बेहिसाब बढ़ा ही है 10 सालों में, भीड़ बहुत बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ गई है दिल्ली में, हर जगह ट्रैफिक की समस्या बढ़ चुकी है। और दिल्ली के काम आधे से ज़्यादा ये बीजेपी गवर्नमेंट नहीं करने दे रही है, बीजेपी गवर्नमेंट, और कहती है दिल्ली वाले नहीं कर रहे, ये दोनों आपस में खेलते रहते हैं लेफ्टिनेंट जनरल के साथ, एलजी के साथ, कि पैसे कहते हैं कि मेरे पास पावर नहीं है, पावर नहीं है। और ये पावर नहीं है का बोलते हैं, उसे सीएम भी बन गए हैं, काम भी नहीं कर रहे, ये बहाना लेके बार बार, तो फिर मत बनो आप सीएम, आपके पास नहीं है पावर, तो बीजेपी का ही आने लो फिर सीएम। ये बेसिक चीज़ है, जैसे एजुकेशन, स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल का हाल बहुत ख़राब है, तो बेसिक चीज़ों पे बढ़िया काम करें, हेल्थ केयर पे वाकई ग्राउंड लेवल पे काम करें, कि ऐसा नहीं कि खाली वो मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया, उसका कोई देख रेख नहीं, कुछ नहीं है वहाँ पे, और पैरासीटामोल पकड़ा दिया, ऐसा नहीं, ग्राउंड लेवल पे अच्छा हो, लोगों को मजबूत बनाए, दिल्ली के लोगों को मजबूत बनाए, ऐसा सीएम चाहिए जो मजबूत बनाए लोगों को।